अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये रूहानी क़ुव्वत में बेपनाही इजाफ़ा करने के लिए। और जैसे कि हमारे बहुत सारे भाई बहन ख्वाहिश रखते हैं बातें नज़र खोलने की और हर गायब की चीज़ को देखने की, तो ऐसा ही अमल है। इंशाल्लाह ये आपके जो क़ुव्वत है उसे इतना बढ़ा देगा, इस कदर बढ़ा देगा कि तमाम मामला जैसे भी होंगे, जो भी गायब के होंगे, जो आप देखना चाहते हैं, जैसे ही आप इरादा करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने वो खुल जाएंगे। और हर चीज़ आपको जो है शीशे की तरह, जैसे हम शीशा देखते हैं और उसमें जब हम अपना अक्स देखते हैं तो वो हमें किस तरीके से दिखाई देता है, इंशाल्लाह वैसे ही आपको हर चीज़ क्लियर दिखाई देगी। तो ऐसा ही ये अमल रहेगा और बहुत आसान सा अमल रहेगा। इंशाल्लाह इससे आप ज़रूर जो है अपने जो मामलात हैं रूहानियत के, वो खोल सकेंगे और जो है आगे बढ़ सकेंगे रूहानियत के अंदर। तो हर कोई ये चाहता है, ये क़ुव्वत चाहता है जो इस फील्ड में है, कि उसके पास में बात नज़र की क़ुव्वत हो और बात नज़र किसी तरह खुल जाए तो वो नज़ारे कर सके गायब की चीज़ों के और गायब की मखलूक के, या अपने कोई मामलात है, कोई किसी मामलात में फंसा हुआ है, उस मामलात को सुधार सके, या फिर किसी को भी कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है या परेशानी है उसका हल चाहता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो बात नज़र उसकी खुली हो या उसके मामलात खुले हुए हों। तो उसके लिए बहुत सारे ज़िक्र अज़कार होते हैं, कुछ सिलसिलों के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो भी कराते हैं, और कुछ अमली तौर पे जो है आमिल वगैरह जो जिनसे आप जुड़े होते हैं, अगर शागिर्द हैं किसी के, तो उनके ज़रिए भी आप जो है इस तरह की ये कोशिश जारी रखते हैं कि किसी तरह से आपके जो मामलात हैं वो रूहानियत के खुल जाएँ और आप रूहानियत से जुड़ जाएँ। हालाँकि रूहानियत चीज़ जो है किसी के जागीर नहीं है, ना किसी इंसान पे उसका हक़ है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है और अल्लाह ताला की तरफ से ही अता होती है और की जाती है। तो इसमें यही है कि बस आप किसी सही रास्ते से चल रहे हों, क्योंकि अगर आप कहीं उल्टी जगह से जा रहे हैं और आपको पता है कि उस तरीके पे मंजिल नहीं है और आप वहाँ कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो आप चीज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं, और वो रास्ता सही है या नहीं। तो इसके लिए जो बहुत सारे जो शागिर्द जो है उस्ताद ढूँढते हैं, अपने कोई मुर्शिद ढूँढते हैं, तो उसी में एक पहल हमने भी अपनी कर रखी है। हम अपना कोर्स चला रहे हैं, एक बात नज़र और रूहानी क़ुव्वत। और अगर ये इस तरह की कोई भी मामलात आप चाहते हैं, या फिर आप जिन मौक़िल पर ही हमज़ात की तज़कीर चाहते हैं, जो कि आज के दौर में बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे चैनल पर ऐसे एक्सपीरियंस मौजूद हैं जो हमारे शागिर्दों के और शागिर्दों ने किए हैं, और अल्लाह के हुक्म से वो क़ुव्वतें उन्होंने हासिल की हैं, वो ताकतें उन्होंने हासिल की है आज के दौर में भी। क्योंकि ये जो अमाल है, क्योंकि ये जो सब सिलसिला चल रहा है, ये बुज़ुर्गों की ही देन है और बुज़ुर्गों की वजह से ही चल रहा है। जो असली फैज़ होता है, आप उठा के देख लीजिए यूट्यूब पे, तो शायद ऐसा एक भी चैनल नहीं होगा, एक भी चैनल नहीं होगा जिसने किसी ने एक भी अपने शागिर्द को इस तरह से कामयाब किया हो कि वो किसी जिन की या परी की या मौकिल की तस्खीर कर पाया हो, या किसी वली से मुलाकात कर पाया हो, या फिर अपनी बातिन खोल पाया हो। एक भी चैनल पे आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है, इसके एक्सपीरियंस भी है। किसी को इलाज कराना हो, कि जादू से जिन्नात से परेशान है, हाज़िरियाँ नहीं हटती हैं या कोई बीमारियाँ नहीं हटती, उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप इस अमल की तरफ बढ़ते हैं। ये अमल है मालिकुल कुद्दूस। ये आपको पढ़ना है, या मालिकुल कुद्दूस, ये आपको 5470 मरतबा पढ़ना है, और अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है 11 मरतबा। या मालिकुल कुद्दूस आपको जब पढ़ना है तो इसमें आप ऊपर जो नंबर लिखा है उसे शमा पे लिख ले, ठीक है। शमा पे 15 से लिखा जाएगा और 500 पे जाके ये नंबर ख़त्म होगा। ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से उस शमा को अपने 1.5 फुट दूरी पे आप रख लें और सामने रखकर उस पर नज़र जमा कर पढ़ें। इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ आपको, आप इसकी क़ुव्वत से ख़ुद ब खुद हैरान रह जाएंगे किस तरीके से आपके सामने ज़ाहिर होने लगेगा सब कुछ। जी हाँ, सब कुछ आपको महसूस होने लगेगा। इंशाल्लाह पहले ही दिन होना चाहिए, जैसा ये अमल है उस हिसाब से ये आपको पहले ही दिन महसूस होना चाहिए जो इसकी क़ुव्वत है इस अमल की। और ये जो अमल मैंने यहाँ दिया है और जो इसकी तादाद है वो बहुत जलाली है, और जलाली तादाद की वजह से इसका असर इंशाल्लाह कई सौ गुना, कई हज़ार गुना मानिए वो बढ़ गया है। और इस शमा की बदौलत इसमें इजाफ़ा हो जाता है, 4 चाँद लग जाते हैं और इसकी ताकत में। तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसमें गोश्त, अंडा, मछली का परहेज़ करना है, और इस अमल को आप जो है किसी भी नौचंदी पीर से या नौचंदी जुमेरात से शुरू कर लें बाद इशा, और जो है नज़र जमा कर रखें लो पर, और
उसमें देखते हुए आप इस अमल को पढ़ना शुरू करें। और कमर को सीधी रखना है, नज़र की नियत कर लें या फिर रूहानी क़ुव्वत की नज़र कर लें। इंशाल्लाह आपको नज़ारे तो 100% होंगे और ख्वाब में भी होंगे और इंशाल्लाह ज़ाहिरी तौर पर भी होंगे। एक अलग ही दुनिया में आप खुद को महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा आपको कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ आप है ही नहीं, किसी जंगल में पहुँच गए हैं, किसी आसमानों की सैर कर रहे हैं, कहीं पानी पे चल रहे हैं, कहीं पानी पे बैठे हैं। मतलब आप एक अलग ही दुनिया में होंगे। ऐसा आपको महसूस होगा कि सब कुछ अजीब है, हर चीज़ जो है बिल्कुल एकदम अलग लग रही है कि आप दुनिया में है ही नहीं। आप जहाँ जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में आप है ही नहीं। तो आप एक अलग ही दुनिया की सैर करेंगे वहाँ बैठ के और इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको दिखेंगे। उसमें अलग अलग मौक़िलीन, अलग अलग जो रूहानी जो चीज़ें हैं उनसे मुलाकात आपको होती दिखेगी। आपको कुछ देते हुए दिखेंगे या कुछ बोलते हुए दिखेंगे। तो आपको उनसे कलाम नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना अमल पढ़ते रहना है। और ये अमल आपको 21 दिन करना है। 21 दिन का अमल रहेगा। बहुत आसान सा अमल है जो मैंने आपको बताया है। परहेज़ आपको इसमें गोश्त, अंडा, मछली का ज़रूर रखना है, ये ध्यान रखिएगा। और जो है किसी से ज़्यादा मुलाकात नहीं करनी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है और बिल्कुल एकदम अलग थलग इन दिनों में रहना है और जिना वगैरह से दूर रहना है। कच्ची लहसुन प्याज नहीं खानी है, सिर्फ सिंपल और सादा खाना खाना है। किसी से झूठ वगैरह नहीं बोलना है। अच्छे से नमाज की पाबंदी, ज़िक्र अज़कार करते रहें। इंशाल्लाह ज़रूर 100% फ़ायदा होगा और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे आपको फ़ायदा ना हो। और ये ऐसी इंशाल्लाह ऐसी ताकत इसकी आपको महसूस होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले दिन ही होनी चाहिए। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि अमल में कुछ महसूस ही नहीं होता, इंशाल्लाह उन्हें भी होगी। लेकिन मैं फिर से ये कहता हूँ कि जब आप किसी की निगरानी में अमल कर रहे हो तो उस आदमी के जो है उससे इजाज़त ऐसी होनी चाहिए कि आपको लगे कि हाँ वो खुद आमिल हैं, यानी कि उन्होंने कुछ कर रखा है और या उनका कोई आप जानते होने पर्सनली। तो ऐसे आमिल से ही आपको इजाज़त लेनी है, नहीं कि किसी से भी आपको इजाज़त ले ली और आप कर रहे हैं। आपको कोई मुर्शिद है कामिल, उससे इजाज़त लेकर करें तो इंशाल्लाह आपको 100% फ़ायदे होंगे। और जो है निगरानी में किसी के अमल करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सिर्फ इजाज़त लेना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि वो ऐसा होना चाहिए जो आपका ध्यान रखे। मैं हमेशा कहता हूँ फ़ायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो। वो नुकसान वही चीज़ से बचा सकता है, वही इंसान बचा सकता है आपको नुकसान से जो उस काबिल होगा। ठीक है, अगर आप बैठे और आप ध्यान रखें वहाँ कि आपको कोई चीज़ नुकसान ना पहुँचा सके वहाँ जहाँ आप अमल पढ़ रहे हैं। तो ये अमल रहेगा। इसे 21 दिन करना है, एक वक्त मुकर्रर पर पढ़ना है और जो है कुछ सदका देकर आप इस अमल को शुरू करेंगे। और जब 21 दिन में हर हफ्ते आपको जो है एक चीज़ का ध्यान रखें, हर जुमेरात को आपको तमाम बुज़ुर्ग के नाम की जब 3 जुमेरात इसमें पढ़ेंगी तो आप पहली जुमेरात से ही जो है कुछ हलवा वगैरह कराकर तमाम बुज़ुर्ग के नाम की फातिहा दिलाकर बांटनी है और यही दुआ करनी है कि आपका जो मामलात है वो खुल जाए। इसी तरह 3 जुमेरात करना है और 21 दिन का ये अमल रहेगा। इंशाल्लाह इसी बीच आपके मामला जो है खुल जाएंगे। उसके बाद में अगर कोई चीज़ उसके अंदर हाजिर होती है लॉ के अंदर और वो आपकी मदद के लिए आपसे जुड़ना चाहती है, जो कि 100% ऐसा होगा और वो चीज़ आपके साथ में जो है बात करेगी, तो आखिरी वक्त पर ही आपको आखिरी दिन अमल की जो तादाद है वो मुकम्मल करके फिर आखिरी दिन बात करनी है उससे और वादा ले लेना है। इंशाल्लाह वो हर चीज़ में आपकी मदद करेगी। वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि इस पर आप हुक्म चलाएं। इस अमल में कोई ऐसी चीज़ तस्खीर नहीं होगी हुक्म चलाए। वो एक आपके अमल से खुश होकर वो आपके पास आएगी और वो ख़ुद वो कोई नारी मखलूक भी हो सकती है, वो कोई परी भी हो सकती है, वो कोई मौकिल भी हो सकता है, वो कोई जिन भी हो सकता है और वो आपकी इंशाल्लाह हमेशा मदद के लिए वो तैयार रहेगा। जब तक आप अच्छे काम करते रहेंगे, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते रहेंगे, वो आपके साथ रहेगा। बस उससे वादा लेना है, कसमें वस्में कुछ नहीं खिलानी है, वो आपका साथ देगा। वो एक नूरी मखलूक होगी। वो अब वो कहीं कहाँ से होगी वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो इंशाल्लाह जुड़ेगी आपके साथ में और आपके मामलात भी खुल जाएंगे और तमाम मामलात इंशाल्लाह आपके जो है मामलात बनते रहेंगे, रूहानियत में इजाफा होता रहेगा। और ये अमल ऐसा है कि आपको वो सब दिला देगा जो आप ख्वाहिश रखते हैं, एक अल्लाह वाला बना देगा आपको। तो इस अमल को करें, इससे फ़ायदा उठाएं और मुझे दुआ में याद रखें। मैंने अमल बताया है आपको, तो इसके बदले सिर्फ इतनी ही बात मैं कहूँगा कि आप मेरे लिए दुआ करें और किसी अच्छे से उस्ताद या किसी अच्छे से जो है कामिल जो पीर हो उसकी निगरानी में आप इस अमल को करें। तो अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।